बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर हुसैन, सीनियर साइंटिस्ट। तो आज बताना है तिलों की फ़सल के बारे में। तिल एक अहम तेलदार फसल है। इसका शुमार बेहतरीन खाने वाली तेलदार फसलों में होता है। इसको तेलदार फसलों की मलका कहा जाता है, चूँकि इसमें 50% तेल और 25% प्रोटीन पाई जाती है। तो तिल एक पुरानी अहम तेलदार फसल है जो बर-ए-आज़म एशिया में बहुत पुरानी ये कल्टीवेट हो रही है। तिलों की बेहतर पैदावार के लिए इसको रिजेस पर कल्टीवेट करना चाहिए, खेलियों पर। और दूसरा ये है, इसकी अर्ली टू मिड समर इसकी सोइंग करनी चाहिए, यानी कि अप्रैल से मई के महीने में इसकी सोइंग करनी चाहिए। बेहतर पैदावार आती है इससे। तिलों की फसल की काश्त के लिए बीज की शरह जो है वो 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से बीज डालें इसका। और बीज को जो है वो फंजीसाइड के साथ उसका बिजाई से पहले ट्रीटमेंट ज़रूरी है। फंजीसाइड में मैनकोज़ेब है, कार्बेंडाज़ेम है। ये 2 ग्राम पर किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको ट्रीट करना चाहिए। ये जो बीमारियां होती हैं सीड बॉर्न या सॉयल बॉर्न, उन दोनों बीमारियों के लिए जो पैथोजन है उनको वो किल कर देती है। और इसका अगर स्मॉल स्केल पे 1 एकड़ 2-4 एकड़ करने हैं तो वो जार सा लेके उसमें 1 किलोग्राम बीज लेके 2 ग्राम उसका फंजीसाइड का डाल के उसको शेक करके तो बीज का इटसेल्फ वो उसकी खुद भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तिलों की बिजाई के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। इसको एक तरीका जो है ड्रिल सोइंग कहते हैं या लाइन सोइंग जिसे कहते हैं। ये जिस तरह की वैरायटी हो, अगर वैरायटी शाखदार है, जिस तरह ये शाखदार वैरायटी लगी हुई है, तो इसको जो है हम 2.5 फीट के फासले पे इसको लगाते हैं। इसकी खेल का जो डिस्टेंस होता है वो 2.5 फीट पर होता है। और जो अगर सिंगल स्टेम हो वैरायटी तो उसमें 1.5 फुट के फासले पे इसको लगाया जाता है। तो दूसरा तरीका इसका छट्टा मेथड होता है, जिसमें अच्छी जो है ना नमदार ज़मीन में छट्टा बीज का दिया जाता है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबर बीज डाला जाता है शरकन गर्बन, और उसके ऊपर हल्का सा सुहागा दे देते हैं। तीसरा जो मेथड होता है उसे रिज सोइंग कहते हैं या खेलियों पर, वटों पर लगाना। उसमें यह है कि ज़मीन की अच्छी तरह से तैयारी करें। ज़मीन की तैयारी के बाद जब ज़मीन अच्छी तैयार हो, उसमें नमी हो, तो उसमें बीज को छट्टा देने के बाद शरकन गर्बन दोनों इवनली डिस्ट्रीब्यूट बराबर बीज डालना है दोनों सिमतों में। तो उसके बाद उस पर सुहागा दे देना है ताकि उसका वत्तर कंजर्व हो जाए, वत्तर ना ज़ाय हो। तो दैन उसकी खेलियाँ बना देनी है। खेलियाँ बनाने के बाद इसको हल्का सा पानी लगा देना है। ये सबसे बेहतरीन तरीका है, इसमें जो है ज़्यादा पैदावार आती है तिलों की। इस फसल की जो छिद्राई है वो जब 4 पत्तों तक पहुंच जाए फसल, तो इसकी छिद्राई कर लेनी चाहिए। पहले पानी से पहले ही इसकी छिद्राई करें, चूँकि पौधे निकालना आसान होता है। तो पौधे से पौधे का फासला 4 से 6 इंच रखें। अगर वैरायटी शाखदार है तो उसका फासला 6 इंच रखें, पौधे से पौधे का फासला। अगर वैरायटी सिंगल स्टेम लगाई है तो उसका 6 इंच पौधे से पौधे का फासला रखें। इस फसल को 3 से 4 पानी लगते हैं। पहला पानी जो लगता है वो सीडलिंग स्टेज पे लगता है, यानी उसकी उगाव के 20 से 25 दिन के बाद इसको पानी लगा देना होता है, पहला पानी जो होता है। तो जो दूसरा पानी होता है, जिस वक्त फसल फूलों पे आए, जब इसको फ्लावर लेने ये स्टार्ट करे फसल, तो उस वक्त इसको दूसरा पानी लगाना चाहिए। ये बहुत अहम पानी होता है इसकी क्रिटिकल स्टेज होती है। ये पानी अगर मिस हो जाए तो इसकी प्रोडक्शन अफेक्ट होती है, अगर लगा दिया जाए टाइम से तो ये पैदावार इसकी बेहतर आती है। जो तीसरा पानी होता है, जब ये पॉड्स, फलियाँ इसकी बनना जब स्टार्ट हो जाएं, तो उस वक्त तीसरा पानी इसको लगा देना चाहिए। तो ज़रूरत के मुताबिक चौथा पानी भी इसको लगाया जा सकता है। वो जब ग्रेन फिलिंग होती है इन पॉड्स में, जब वो बीज भरना शुरू होता है तो इसको चौथा पानी लगा देना चाहिए। इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। इस फसल में पानी ना खड़ा होने दें। अगर बारिश हो जाती है तो इसका पानी निकालें। इसमें खड़ा हो अगर पानी तो वो इसको फसल को सुखाने का सबब बन सकता है। जड़ी बूटियों का कंट्रोल इस फसल में बहुत ज़रूरी है। जिस तरह अगर जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, जब फसल लगा लेते हैं हम, तो उसको पहली जो पानी लगाना है हमने खुश्क गोडी जिसे कहते हैं ना, पानी लगाने से पहले हम एक गोडी कर लेंगे। जो जड़ी बूटियाँ उगी होंगी तो उनको ख़त्म कर देंगे हम। नेक्स्ट इसका पानी लगाने के बाद जो जड़ी बूटियाँ पहले पानी के बाद उगती हैं, उनको जैसे वत्तर आए ज़मीन तो उसको दूसरी गोडी कर दें। एक और तरीका है इसको जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने का, जिसे केमिकल कंट्रोल कहते हैं। ये पेंडीमेथालीन है, ड्यूल गोल्ड है। इनका स्प्रे हम वत्तर पे, अगर वो जैसे काश्त करते हैं, काश्त के बाद वत्तर पे उसका स्प्रे करके इसको केमिकल के ज़रिए भी कंट्रोल किया जा सकता है।
अब हम तिलों के इंसेक्ट पेस्ट के बारे में बताते हैं कि इस पे जो है सकिंग इंसेक्ट का बहुत ज़्यादा अटैक होता है। मसलन वाइट फ्लाई है, जैसे जैसिड है, मिरेड बग है, इनका अटैक ख़ासा होता है। ये मिरेड बग और जैसिड का जब अटैक हो तो इससे फेलोडी डिजीज़ जो है ना वो डेवलप हो जाती है। तो उस पौधा एक किस्म का ये सेक्शुअल डिसऑर्डर क्रिएट करता है जिससे पौधों पे फल वगैरह नहीं लगता। तो इसलिए सकिंग इंसेक्ट पेस्ट को जो महकमाना सिफारिशात हों उसके मुताबिक इसको शाम के वक्त स्प्रे करके उसको कंट्रोल लाजमी करना चाहिए। ये फसल अमूमन 95 से 110 दिन में पक कर तैयार हो जाती है। इसके जो मैच्योरिटी का सिम्टम्स हैं वो इस तरह हैं कि इसके 90 से 95% इसके पत्ते जो है वो गिर जाते हैं और इसके पत्तों का रंग, तने का, कैप्सूल का रंग जब पीला हो तो 3/4 हिस्सा उसका जब पीला रंग उसका हो जाए। लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसके जो कैप्सूल है उसका मुंह ना खुले। अगर वो खुल जाए तो बीज जो है ना वो कटाई के वक्त गिर जाता है। तो इसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए, इस फसल को हार्वेस्ट कर लें जब इसके 3/4 जो है कैप्सूल का, पत्तों का रंग जो है जर्द हो जाए। तो इसको जब इसकी कटाई कर लें तो इसे 8 से 10 दिन तक के लिए इसको सीधा गठड़ियाँ बना के सीधा रखें। इसको नीचे ज़मीन पर लिटाने की बजाय सीधा रखें ताकि ये बीज सूखने के साथ साथ गिरे ना। और 8-10 दिन के बाद इसको छड़ियों के साथ इसकी थ्रेशिंग करनी है। थ्रेशिंग के बाद इसको विनोइंग कहा जाता है, जिससे हवा दे के बीज को उसका जो डेब्रिस मटेरियल जो होता है, इम्प्योरिटीज़ कहते हैं, वो उससे निकाल दी जाती हैं। बीज जब साफ़ सुथरा आ जाए तो उसे फर्दर कुछ दिन के लिए उसे खुश्क किया जाए, बाद उसके जो है ना उसको स्टोरेज की जाए उसकी।